नमस्कार दोस्तों, स्वागत है यूट्यूब चैनल गोकुल स्टडी में। और कैसे हैं आप लोग? एकदम अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे और पढ़ाई आपकी बढ़िया चल रही होगी। कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखा करो कि वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो आप लोग कंप्लीट ही देखा करो ताकि कुछ ना कुछ वहाँ से आपको सीखने के लिए मिले। हम लोग बात कर चुके हैं 2 वीडियो में मात्रक क्या होते हैं और व्युत्पन्न मात्रक क्या हैं और उनकी विमाएँ क्या होती हैं, उनके बारे में हम लोग कंप्लीट बात कर चुके हैं। हवा हवाई कोई भी बात मैं आपके साथ नहीं करूँगा कि हम लोग इस तरीके से ये आएगा, ऐसे पढ़ लो, आप इसको कर लो, ये कर लो, वो कर लो। ऐसी कोई बात आपसे मैं नहीं करने वाला। जेन्युइन और सिस्टम से हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे, क्योंकि हम लोग ऐसा नहीं है कि हाँ कोई चीज़ आए उसको छोड़ देंगे। अच्छे से हम लोग उसको पढ़ेंगे और यदि कोई पॉइंट आपको समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, वहाँ पर आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो आज हम इम्पोर्टेंट जो एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले मात्रक हैं उनके बारे में बात करेंगे और वहाँ से कैसे सवाल बनते हैं उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। फिर हमारे पास जो सदिश राशि हैं, अदिश राशियाँ हैं, उनका एक अलग पॉइंट है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। या तो इसी वीडियो में बात कर लेंगे या फिर अगले वीडियो में। वीडियो आप लोग कंप्लीट ही देखा करो ताकि समझ में आपको चीज़ें आएँ। जैसे हम लोग बात करते हैं, कुछ मात्रक हमारे पास इम्पोर्टेंट हैं। जैसे हमारे पास एक आता है प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष की हम लोग बात करें और बाईलैंग्वेज हम लोग पढ़ते चलेंगे। प्रकाश वर्ष यानी इंग्लिश में भी हम लोग इनको क्या कहते हैं, लाइट ईयर बोलते हैं इसको, लाइट ईयर। इस प्रकाश वर्ष होता क्या है? प्रकाश वर्ष की हम लोग बात करें तो प्रकाश वर्ष होता है प्रकाश के द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई दूरी क्या कहलाती है? प्रकाश वर्ष कहलाती है। प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है, एक प्रकाश वर्ष कहलाती है। अब हम लोग इसको कह सकते हैं कि ये प्रकाश वर्ष होता क्या है। प्रकाश वर्ष हमारे पास क्या है? परिभाषा की बात करें तो प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई दूरी क्या होती है? प्रकाश वर्ष कहलाती है। और यदि हम लोग बात करें कि होता कितना है प्रकाश वर्ष, एक प्रकाश वर्ष कितनी दूरी तय करता है हमारा प्रकाश एक वर्ष में, उसके बारे में हम लोग बात करें तो एक प्रकाश वर्ष बराबर हमारे पास होता है 1 लाइट ईयर बराबर होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। और कहीं कहीं पर लिखा हुआ क्या होता है हमारे पास? कहीं कहीं पर लिखा होता है 9.46 इंटू 10⁻11 मीटर। अब आप लोग इसको निकाल भी सकते हैं कि कैसे ये वहाँ पर आई एक प्रकाश वर्ष। यदि हम लोग बात करें कि प्रकाश की चाल कितनी होती है तो प्रकाश की चाल होती है 3 गुणा 10 की पावर कितने? आप लोग कमेंट में लिखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि प्रकाश की चाल कितनी होती है, उसी से आप लोग इसको निकाल सकते हैं। बाकी प्रकाश वर्ष क्या होता है? प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई दूरी क्या कहलाती है? प्रकाश वर्ष कहलाती है। और होती कितनी है दूरी जो प्रकाश के द्वारा तय की जाती है? 9.46 इंटू 10⁻, ये 11 मैंने लिख दिया यहाँ पर, ये होगा 12 और इंटू होगा किलोमीटर। क्योंकि हमारे पास इसको चेंज कर सकते हैं मीटर में, तो मल्टीप्लाई किससे करनी होगी? 1000 से। कुछ टर्म्स हैं जो अनुलग्न पूर्व लग्न जिनको हम लोग बोलते हैं। डेका क्या होता है, किलो क्या होता है, मेगा क्या होता है, गीगा क्या होता है, उनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पर आता है एक मात्रक पारसेक। क्या है? पारसेक क्या होता है? इसको बोलते हैं इंग्लिश में पारसेक। यदि हम लोग पारसेक की बात करें तो पारसेक की होता क्या है? तो पारसेक होता है यह दूरी का यह दूरी मापने का
सबसे बड़ा मात्रक है, सबसे बड़ा मात्रक है। यहाँ यदि प्रकाश वर्ष की बात की जाती है तो प्रकाश वर्ष किस लिए प्रयोग किया जाता है, तो यह भी दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, दूरी का मात्रक है। इसको लिख भी लेना, प्रकाश वर्ष या लाइट ईयर दूरी का मात्रक है। और उसके बाद पारसेक की हम लोग बात करें तो पारसेक भी क्या है, पारसेक भी दूरी का मात्रक है। पर सबसे कह सकते हैं कि हमारे पास दूरी मापने का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा है, तो पारसेक होता है। और एक पारसेक बराबर कितना होता है, एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष। ये टर्म्स सीधे ही एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, तो इनको आप लोग समझना, नोट करना अच्छे से। तो एक पारसेक बराबर कितना होता है, 3.26 प्रकाश वर्ष। और यदि आपको इसको निकालना है कि कितने मीटर होता है, तो 3.26 और प्रकाश वर्ष कितना होता है एक लाइट ईयर में, यदि किलोमीटर में निकालना है तो 9.46 इंटू 10⁻12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतना किलोमीटर निकल के आ जाएगा। मल्टीप्लाई आप लोग खुद ही कर सकते हैं। तो हमारे पास प्रकाश वर्ष, पारसेक, ये किसके मात्रक हैं, ये दूरी के मात्रक हैं। फिर हम लोग बात करते हैं खगोलीय दूरी की। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होती है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग उसकी बात करते हैं। खगोलीय दूरी की हम लोग बात करते हैं। खगोलीय दूरी क्या होती है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या है, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो खगोलीय दूरी, खगोलीय दूरी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या है, खगोलीय दूरी, ये सीधे टर्म्स एग्जाम में ही पूछे जाएंगे। तो वहाँ पर किस प्रकार से इसका सवाल बनेगा, एक खगोलीय दूरी बराबर क्या होता है या कितनी होती है। तो खगोलीय दूरी उसको कहते हैं एक वर्ष में पृथ्वी और सूर्य के बीच जो औसत दूरी होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, खगोलीय दूरी कहते हैं। क्या बोलते हैं, एक वर्ष में, एक वर्ष में पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की औसत दूरी को खगोलीय दूरी कहते हैं, खगोलीय दूरी कहते हैं। यदि बात की जाए कितनी होती है एक खगोलीय दूरी, तो उसके बारे में हम लोग बात करें तो एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट AU बराबर कितना होता है, 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर होता है। यदि बात की जाती है मीटर में तो हमारे पास क्या होगा, 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। और यदि बात की जाएगी किलोमीटर में तो आसानी से आप लोग उसको चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पर हमारे पास 3 जीरो हट जाएंगे तो हमारे पास होगा 1.496 इंटू 10⁸ किलोमीटर। क्या होगी खगोलीय दूरी। और खगोलीय दूरी क्या होती है, एक वर्ष में प्रकाश की जो दूरी होती है पृथ्वी और सूर्य के मध्य औसत कितनी दूरी होती है उसको हम लोग बोलते हैं खगोलीय दूरी। और एंगस्ट्रॉम की हम लोग बात कर लेते हैं कि एक एंगस्ट्रॉम कितना होता है, कितने मीटर होता है। सीधे एग्जाम में पूछ लिया जाता है एंगस्ट्रॉम के बारे में। एंगस्ट्रॉम, यदि बात करें इसको, एंगस्ट्रॉम की हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। तो एंगस्ट्रॉम होता क्या है या प्रयोग किस लिए होता है, तो यह है तरंगों की तरंगदैर्घ्य मापने के लिए
मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। तो हमारे पास जो वेवलेंथ किस में मापी जाती हैं, वेवलेंथ हमेशा एंगस्ट्रॉम में मापी जाती हैं। आपने देखा होगा कि हमारे पास परावैंगनी किरणों की यदि रेंज बतानी होती है तो एंगस्ट्रॉम में हम लोग उसको बताते हैं। दृश्य किरणों की रेंज बतानी होती है तो उसको हम लोग एंगस्ट्रॉम में बताते हैं। तो हमारे पास एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता कितना है, तो एक एंगस्ट्रॉम बराबर हमारे पास होता है 10⁻⁻10 मीटर। क्या होता है, एक एंगस्ट्रॉम बराबर हमारे पास होता है 10⁻⁻10 मीटर, और इसका प्रयोग वेवलेंथ को मापने के लिए हम लोग करते हैं। उसके बाद हम लोग इसी के साथ बात करते हैं यहाँ पर फैदम की। फैदम 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 क्या होता है, तो फैदम की हम लोग बात करें तो फैदम होता है, यह है समुद्री गहराई। क्या है, यह है समुद्री गहराई मापने की इकाई है। यदि हम लोग बात करते हैं कि समुद्र की गहराई किस में मापते हैं, तो वहाँ पर आपका आंसर होगा फैदम में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। सीधे ही एग्ज़ाम में यही सवाल बनते हैं कि समुद्र की गहराई मापने के लिए किस यूनिट का हम लोग प्रयोग करते हैं, तो हमारे पास होगा फैदम। तरंग दैर्ध्य मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, एंगस्ट्रॉम का। पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य औसत दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, खगोलीय दूरी कहते हैं। इस प्रकार से वहाँ पर सवाल बनेंगे। अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि एक फैदम कितने मीटर होते हैं, इसमें उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो हमारे पास एक फैदम की हम लोग बात करें, एक फैदम बराबर हमारे पास होता है कितने, 1852 मीटर। 1852 मीटर हमारे पास क्या होता है, ये एक फैदम होता है। एक फैदम क्या होता है, 1852 मीटर होता है। कितना होता है, 1852, ओह ये होता है 1828 मीटर। सही करना आप लोग, 1828 मीटर होता है। 1852 क्या है उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो 1852 की हम लोग बात करें तो उसको बोलते हैं नॉटिकल मील या फिर समुद्री मील, यानी एक समुद्री मील दूरी मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। समुद्री दूरी मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, नॉटिकल मील का, समुद्री मील का प्रयोग हम लोग करते हैं। और एक समुद्री मील में कितने मीटर होते हैं, 1852 मीटर होते हैं। उसकी हम लोग बात करेंगे, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हमारे पास समुद्र की गहराई मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, फैदम का हम लोग प्रयोग करते हैं। अब यदि बात की जाए समुद्रीय दूरी मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो समुद्री मील का प्रयोग करते हैं। नॉटिकल मील या फिर समुद्रीय मील, नॉटिकल मील। यदि हम लोग यहाँ पर बात करें कि किस लिए प्रयोग किया जाता है, तो यह है समुद्र, यह दूरी मापने के लिए, दूरी मापने के लिए प्रयोग की जाती है, प्रयोग की जाती है। और यदि हम लोग यहाँ पर बात करें कि समुद्री मील होता कितना है, तो एक नॉटिकल मील में, एक नॉटिकल मील बराबर कितना होता है, तो एक नॉटिकल मील बराबर होता है 1852 मीटर। तो पहले मैंने आपके किसके साथ लिख दिया था, वो फैदम के साथ। तो फैदम होता है 1828 और नॉटिकल मील कितना होता है, 1852। और यदि किलोमीटर की बात की जाती है तो 1.852 किलोमीटर होता है। इसको आप लोग याद रखना, सीधे ही एग्ज़ाम में यहाँ से सवाल
बनते हैं। बहुत मोस्ट और इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं ये, तो उनके बारे में आप लोग जानना ज़रूरी भी है, जो सीधे एग्ज़ाम में सवाल बनाते हैं। उसके बाद एक होता है बैरल, आपने सुना होगा। बैरल क्या है? बैरल है तेल मापने की इकाई, उसके बारे में भी हम लोग यहाँ बात करते हैं। बैरल आपने सुना होगा, जो तेल मापने की बड़ी इकाई क्या है? यदि विदेश से कोई तेल आयात करना है हमें, तो बैरल में ही हम लोग लेते हैं उसको। तो और क्या है ये? यह है तेल मापने की इकाई है। क्या है? यह तेल मापने की इकाई है। और हमारे पास कितना होता है एक बैरल? एक बैरल में कितने लीटर हमारे होते हैं, उसके बारे में हम लोग बात करें तो एक बैरल बराबर, यदि हमारे पास लिखा होता है पॉइंट में, तो वहाँ पर पॉइंट की बात करते हैं तो पॉइंट में होता है 158.982 लीटर। और यदि हम लोग यहाँ पर बात करते हैं एग्जैक्ट, ये वैल्यू नहीं दी जाती है एग्ज़ाम में, वहाँ सीधे ही सवाल बनता है एक बैरल में कितने लीटर होते हैं। यदि पॉइंटों में वैल्यू दी जाए तो हमारा आंसर क्या होगा? 158 यानी 158.982। और यदि ऐसा नहीं है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 159 लीटर भी हम लोग इसको लिख सकते हैं। यदि पॉइंटों में दे तो आपका आंसर होगा ऊपर वाला, और यदि पॉइंटों में नहीं दे तो आपका आंसर क्या होगा? 159 लीटर। हमारे पास बैरल तेल मापने की इकाई है, और एक बैरल में कितने लीटर होते हैं? 159 लीटर आप लोग इसको कह सकते हैं। कुछ और टर्म्स हैं, उनके बारे में हम लोग बात करते हैं। जैसे पाउंड की हम लोग बात करते हैं, एक पाउंड में कितने ग्राम होते हैं? कई बार ये बहुत सवाल दिमाग में भी चलता रहता है, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। एक पाउंड यानी पाउंड होता क्या है? पाउंड, पाउंड की हम लोग बात करें, पाउंड होता है हमारे पास, यह है द्रव्यमान का मात्रक है, यह है द्रव्यमान मापने की इकाई है, मापने की इकाई है। और हमारे पास कितने होते हैं एक पाउंड में? तो एक पाउंड बराबर 453 ग्राम हमारे पास होता है। कितना होता है? एक पाउंड में कितने ग्राम होते हैं? तो एक पाउंड में होते हैं हमारे 453 ग्राम। और यदि हम लोग इसकी बात करें कि कितने किलोग्राम होगा और इसको लिखना चाहो आगे, तो ये होता है हमारे पास 453.7 ये ग्राम। और उसके बाद हम बात करें किलो में, किलो में कितना होगा? तो किलो में होगा 0.4537 किलोग्राम। ये होता है एक पाउंड। तो एक पाउंड किसके लिए प्रयोग होता है, या पाउंड किसकी मात्रक है, किसकी इकाई है? तो द्रव्यमान की इकाई है। और हमारे पास एक पाउंड में कितने किलोग्राम होता है? लगभग 450 ग्राम। तो 450 ग्राम हम लोग कह सकते हैं। 450 ग्राम में बोल रहा हूँ उसको, तो हम लोग यहाँ कह सकते हैं 453.7 ग्राम एग्जैक्ट। और हमारे पास यहाँ पर ये होती है किलोग्राम में बात की जाती है 0.4537 किलोग्राम। अब हम लोग बात करते हैं उनकी, जैसे डेका किसको बोलते हैं, किलो किसको बोलते हैं, और हेक्टा किसको बोलते हैं, किस प्रकार से उनको चेंज करते हैं हम लोग, उनकी बात करते हैं। मिली क्या होती है, माइक्रो क्या है, नैनो क्या है, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेमटो, एटो, जेप्टो, योक्टो, उनके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग उनकी बात करते हैं। स्क्रीनशॉट लो आप लोग इसका। अब हम लोग किसकी बात करते हैं? अब हम लोग बात करते हैं जैसे अनुलग्न या पूर्व लग्न। कैसे हम लोग एक यूनिट से डेसी में जाते हैं और एक यूनिट से हम लोग सेंटी में जाते हैं,
डेका में जाते हैं उनके बारे में हम लोग बात करते हैं। यानी किस ओर हम लोग जाएंगे तो हमारे पास क्या चेंज आएगा उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। जैसे हमारे पास कोई भी बेस यूनिट हम लोग मान सकते हैं। बेस यूनिट हम लोग क्या मानेंगे? बेस यूनिट हम लोग मानेंगे, हमारे पास बेस यूनिट मान लो इकाई, क्या मान लो? इकाई, या फिर हम लोग इसको बोलते हैं यूनिट या फिर एक। अब हमारी बेस यूनिट तो एक है। अब यदि बात की जाती है कैसे, ध्यान से आप लोग समझना। यदि हम लोग बात करते हैं किसकी? इसमें 10 गुना की, जैसे ये लिख दिया हमने, गुणा कर दी इसमें 10 से, तो ये क्या बन जाएगा? और यदि इसको मीटर में हम लेना चाहें तो इसको मीटर में आप लोग लिख लो, क्योंकि एसआई पद्धति में डिस्टेंस की यूनिट क्या है? मीटर है। तो अब हम लोग इसको 10 गुना करेंगे तो 10 मीटर हो जाएगा ये। तो हम लोग इसको क्या कहेंगे? ये क्या बन जाएगा हमारे पास? और यदि हम लोग इसमें 10 से भाग देंगे तो हमारे पास ये क्या बनेगा उसकी हम लोग बात करें तो इसको हम लोग कहेंगे क्या? या फिर हम लोग इसको लिख सकते हैं इस प्रकार से 10 की पावर माइनस के 1 मीटर। यानी हम लोग यूनिट तो मीटर में ही रखेंगे पर गुणा करेंगे 10 से, 100 से, 1000 से, फिर 10 की पावर 6 से, 10 की पावर 9 से, 10 की पावर 12 से, उनको हम लोग कहेंगे क्या? ये हम लोग बात करने वाले हैं। तो यदि हम लोग 10 से गुणा करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, और 10 से हम लोग भाग देते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसके बारे में बात करें तो हमारे पास यदि भाग गुणा करते हैं तो उसको हम बोलते हैं डेका। क्या बोलते हैं? डेका। यदि 10 से हम लोग गुणा करते हैं और 10 से यदि हम 1 को भाग करते हैं, इसको हम लोग बोलेंगे डेसी। समझते रहना आप लोग इनको, डेसी। अब हम लोग यहाँ से फिर इसमें हम लोग चाहें तो आगे 10 से गुणा कर दो, या फिर हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। यदि अगले टर्म्स की हम लोग बात करें तो यदि हमारे पास ये लिखा है 100 मीटर, तो इसको हम लोग 10 को तो बोलेंगे डेका, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे? हमारे पास ये क्या हो जाएगा? और यदि हम लोग इससे भाग करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर लिखेंगे इसको 10 की पावर माइनस के 2। ये तो हो गया डेसी, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास? सेंटी। क्या हो जाएगा? डेसी, और अगला हो जाएगा सेंटी हमारे पास। और उसके बाद हम लोग बात करें डेका के बाद अगला 100 क्या हो जाएगा? हेक्टा। यदि गुणा करेंगे तो हमारे पास हेक्टा बनेगा, और यदि भाग करेंगे हम लोग क्या बनेगा? सेंटी। अब हम लोग यहाँ पर बात करें, यदि हम लोग यहाँ पर 1000 लिखते हैं तो क्या बनेगा हमारे पास? 1000 हम लोग लिखते हैं। अब ये मीटर मैंने क्यों लिखा है? ये मीटर डिस्टेंस की यदि हम लोग बात करते हैं तो डेका मीटर हो जाएगा, हेक्टा मीटर हो जाएगा, और यहाँ पर लिखेंगे किलो तो किलोमीटर हो जाएगा। तो हमारे पास 1 किलोमीटर में कितने होते हैं? 1000 मीटर होते हैं। एक हेक्टा, यदि हम लोग बात करते हैं 1 हेक्टा मीटर में कितने होते हैं? 100 मीटर। और 1 डेका मीटर में कितने होते हैं? 10 मीटर होते हैं। तो हमारे पास हेक्टा, और ये क्या हो जाएगा? किलो। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करते हैं किसकी? यदि हम लोग भाग देते हैं तो किससे? हम लोग भाग देते हैं 1000 से, तो हमारे पास यहाँ क्या बनेगा? 10 की पावर माइनस के 3, क्योंकि भाग में 10 की घात 3 ऊपर चले जाएंगे तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे मिली। क्या बोलेंगे इसको? मिली। 10 से आगे जाएंगे डेका, हेक्टा, किलो, डेसी, सेंटी, मिलो। अब यदि हम लोग यहाँ पर बात करते हैं किसकी? अगले टर्म्स की। हमारे पास यदि आ जाए यहाँ पर, अब हम लोग घात में ही लिखना शुरू कर देंगे, तो हमारे पास ये बनेंगी 10 की घात 1, और ये क्या बनेगा? 10 की घात 2, और ये क्या बनेगा? 10 की घात 3, वो भी किस में? मीटर में। यूनिट हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं, तो यूनिट की हम लोग बात करेंगे। मीटर की बात करें तो मीटर में हम लोग उसको कर लेंगे, और यदि कोई और यूनिट लिखना चाहो तो कोई और यूनिट में हम लोग उसको लिख सकते हैं। अब हमारे पास कैसे आ जाए? हमारे पास आ जाए 10 की पावर 6। हमारे पास यहाँ क्या आ जाए? अब मैं यहाँ लिखूँगा और उनके सीधे ही लिख दूँगा। 10 की पावर 6 आ जाए तो उसको हम लोग क्या करेंगे? डेका, हेक्टा, किलो, और यहाँ पर आ जाएगा मेगा।
क्या आ जाएगा हमारे पास 10 की पावर 6 में क्या आ जाएगा, मेगा आ जाएगा। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करते हैं 10 की पावर -6 की। तो 10 की पावर -6 क्या होगा, तो 10 की पावर -6 हो जाएगा हमारे पास माइक्रो। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करें 10 की पावर 9, तो हमारे पास इसको बोलेंगे हम लोग गीगा। और यदि यहाँ आ जाएं 10 की पावर -9 क्या होगा, तो यहाँ पर होगा नैनो। और यदि हम लोग बात करें 10 की पावर 12 आ जाए यहाँ पर, तो 10 की पावर 12 को हम लोग क्या करते हैं, टेरा। और यदि हमारे पास यहाँ पर आ जाए 10 की पावर -12, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, 10 की पावर -12 को हम लोग बोलेंगे पीको। और उसके बाद हमारे पास यदि यहाँ 12 लिखा है, ये 15 कर दिया मैंने, 12। अब हमारे पास यदि उधर आ जाए 10 की पावर 15, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, हम लोग उसको बोलेंगे पेटा। 10 की पावर 15 यहाँ पर लिखा हुआ आ जाए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पेटा। और यदि 10 की पावर हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ जाए -15, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फेमटो। 10 की पावर -15 बराबर क्या हो जाएगा, फेमटो। और यदि हमारे पास आ जाए 10 की पावर 18, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, 10 की पावर 18 आ जाए तो इसको हम लोग बोलेंगे एक्सा। और हमारे पास यदि आ जाए यहाँ पर 10 की पावर -18, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग इसको बोलेंगे एटो। क्या बोलेंगे, यहाँ पर लिख देता हूँ, 10 की पावर -18 आ जाए तो उसको हम लोग बोलेंगे एटो। और ऐसे ही हमारे पास यदि और आगे का लिखना चाहो तो हम लोग 2-3 और आ जाते हैं, उसको भी लिखना चाहो तो हम लोग उसको भी लिख सकते हैं। यदि हमारे पास आ जाए 10 की पावर 21, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्लस में 10 की पावर 21 आ जाए, 10 की पावर 21, तो इसको बोलेंगे हम लोग जेटा। 10 की पावर 21 हमारे पास लिखा आ जाए तो जेटा हम लोग इसको कहेंगे। और यदि हमारे पास 10 की पावर -21 आ जाए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे जेप्टा। 10 की पावर -21, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जेप्टा। और यदि हमारे पास आ जाए लिखा हुआ 10 की पावर और प्लस में क्या आ सकता है हमारे पास, 10 की पावर 24 आ जाए तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, 10 की पावर 24 आ जाए यहाँ पर लिखा हुआ, तो हम लोग उसको बोलेंगे योटा। क्या बोलेंगे हम लोग उसको, योटा कहेंगे यदि आ जाए हमारे पास 24। और यदि -24 आ जाए तो हम लोग उसको क्या कहेंगे, 24, उसको हम लोग कहेंगे योक्टो। ये हमारे पास बेस यूनिट होती हैं जिनको हम लोग एक दूसरे में चेंज कर सकते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पर बात करें, बेस यूनिट हमारे पास कितनी थी, एक बेस यूनिट थी। यदि 10 गुना करेंगे तो डेका, यदि 10 से डिवाइड करेंगे तो डेसी, 100 हेक्टा, डिवाइड करेंगे सेंटी, 1000 से डिवाइड करेंगे मिली, मल्टीप्लाई करेंगे तो किलो। ऐसे ही हमारे पास 6 है तो मेगा, 9 है तो गीगा, 12 है तो टेरा, 15 है तो पेटा, 18 है तो एक्टा, 21 है तो जेटा और 24 है तो योटा। 15 तक ही एग्ज़ाम में पूछ लेता है तो आसानी से आप लोग उसको बता सकते हैं पेटा। ये दो मैंने लिखे हैं, ये इम्पोर्टेंट और बड़े के लिए हैं, तो आसानी से इनको भी आप लोग याद कर सकते हैं। 10 की पावर -6 माइक्रो, 10 की पावर -9 नैनो, और ये पीको, और ये फेमटो, और ये एटो, और ये जेप्टो, और ये क्या है हमारे पास -24 योक्टो। ये इम्पोर्टेंट हैं, एग्ज़ाम में पूछ लेता है तो आसानी से आप लोग उनको बता सकते हैं। और ये कभी कभी इस प्रकार से भी लिखे हुए आ जाते हैं, ये इनको भी आप लोग ध्यान से समझ लेना। ये इस प्रकार से भी लिखे हुए आ जाते हैं, 0.1 मीटर और 0.01 मीटर। ये क्या है, ये है हमारे पास डेसी।
यानी 1 डेसीमीटर में कितने मीटर होते हैं ऐसा भी पूछ लेता है, और 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं ऐसे भी वहाँ से आपसे पूछ सकता है। आपस में इनको चेंज कर सकते हैं हम लोग। जैसे मैं एक चेंज करता हूँ, जैसे 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है, 1 सेंटीमीटर बराबर कितना है हमारे पास 10⁻² मीटर है। और यदि पूछ ले कि हमारे पास 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 मीटर में सेंटीमीटर हमें निकालना है, तो 1 मीटर और ये वाली टर्म्स कहाँ जाएगी, इसके नीचे, तो यहाँ हो जाएगा 10⁻², और ऊपर जाके क्या हो जाएगा ये प्लस का, तो इसको 100 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। जो कहीं पर चेंज करने की ज़रूरत होती है तो आसानी से आप लोग उसको चेंज कर सकते हैं। कहने का मतलब है 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। इस बात को आप लोग याद रखना। और हमारे पास ये लिखा हुआ है मीटर, डेसी कितने होते हैं और मिलीमीटर कितने होते हैं, जिसका हम लोग बोलते हैं mm। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई होगी। और कोई भी पॉइंट यदि आपको ऐसा लगता है कि ये पॉइंट समझ में नहीं आया, तो वापस भी आप लोग उसको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। पढ़ना मेहनत सही है, ऐसा नहीं है कि आज पढ़े कल गायब। और यदि नहीं पढ़ना ना, तो आप लोग कहीं और भी पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुझसे ही आप लोग पढ़ोगे, मैं ही बेस्ट हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी और से भी आप लोग पढ़ सकते हो। पढ़ाई करनी है आपको, ये ज़रूर ध्यान रखो। और क्या पढ़ाया जाता है उसको भी आप लोग समझोगे तो ही आप लोग सिलेक्शन ले पाओगे। बाकी कुछ और थोड़े पॉइंट, एक आध पॉइंट की और मैं बात कर लेता हूं। तो पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लोग उसकी बात करते हैं। स्क्रीनशॉट लो आप लोग इसका। और एक दो पॉइंट और है, उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे हमारे पास लिखा होता है फर्मी, एक फर्मी में कितने मीटर होते हैं, और नाभिक को नापने की इकाई क्या है, परमाणु के नाभिक को नापने की इकाई क्या है, वो फर्मी ही होती है। और एक फर्मी बराबर कितने मीटर होते हैं उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। देखो, फर्मी की बात की जाए, फर्मी फर्मी तो एक फर्मी बराबर, फर्मी क्या है, नाभिक के आकार को मापने की इकाई है, मापने की इकाई है। और एक फर्मी बराबर कितने मीटर होते हैं, इस बात को आप लोग याद रखना, एग्ज़ाम में पूछ लेता है, बहुत मोस्ट और इम्पोर्टेंट है। 10⁻⁻15 मीटर ये होता है फर्मी, और वहाँ पर आप लोग इसको देख सकते हैं। 10⁻⁻15 मीटर क्या होता है हमारे पास, फर्मी होता है। और यदि हम लोग बात करते हैं, पहले हमने लिखा है फर्मी 10⁻⁻15 मीटर को हम लोग क्या बोलते हैं, फेमटो भी हम लोग इसको कहते हैं। क्या बोलते हैं, फेमटो। तो फर्मी कितना होता है, -10⁻⁻15, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, या फेमटो, जो मैंने अभी आपके लिए पहले लिखे थे। और कभी कभी ऐसा एक इम्पोर्टेंट तो उतना है नहीं हो, फिर भी मैं आपके लिए लिख देता हूँ यदि पूछ ले तो। क्या है, जैसे हम लोग यहाँ पर बात करते हैं किसकी, हम लोग बात करते हैं चंद्रशेखर सीमा की। चंद्रशेखर सीमा, चंद्रशेखर सीमा क्या होती है, उसके बारे में हम लोग बात करें तो चंद्रशेखर सीमा कितनी होती है। तो चंद्रशेखर सीमा कहते किसको हैं, तो चंद्रशेखर सीमा होती है जितना सूर्य का द्रव्यमान है उससे 1.4 गुना क्या होती है, चंद्रशेखर सीमा होती है। यदि हम लोग बात करें तो चंद्रशेखर सीमा क्या है, 1.4 गुना जितना हमारा किसका है, सूर्य का द्रव्यमान है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, चंद्रशेखर सीमा। और यदि हम लोग यहाँ पर बात करें कि हमारे पास चंद्रशेखर सीमा होती कितनी है, तो ये होती है 2.8 गुणा 10⁻30
किलोग्राम। ये क्या है? चंद्रशेखर सीमा है, इसको आप लोग याद रखना। बाकी चीज़ें आप लोग याद रख सकते हैं। और यदि परमाणु द्रव्यमान की बात की जाए, परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है ये तो आपको पता ही होगा। परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है परमाणु का द्रव्यमान। बहुत ही नेग्लेक्ट क्या है, उसका वेट है। तो लिखना चाहो तो उसको भी लिख लेना आप लोग। बाकी इतना इम्पोर्टेंट है, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन जब हम लोग पढ़ते हैं वहाँ पर ये पूछ लेता है, तो उसको भी आप लोग याद रख सकते हैं। यदि बात की जाए तो हमारे पास ये लिखे हुए हैं और इनको आप लोग देख सकते हैं। और यदि हम लोग कभी कभी 1 कुंटल में आपको वो हो जाता हो तो उसको भी मैं लिख देता हूँ। 1 कुंटल में कितने किलोग्राम होते हैं? 1 कुंटल कितने किलोग्राम होते हैं ये सबको पता होगी, फिर भी मैं लिख देता हूँ 100 किलोग्राम। 1 कुंटल में कितने होते हैं? 100 किलोग्राम, 100 किलोग्राम होते हैं। और 1 मीट्रिक टन की बात करें, 1 मीट्रिक टन, 1 मीट्रिक टन बराबर कितना होता है? तो 10 की पावर या 1000 किलोग्राम, इसको आप लोग लिख सकते हो। ये हमारे पास, इनको भी आप लोग देख सकते हैं। ये पॉइंट थे जो हमने बात की है किससे रिलेटेड, जो हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उनके मात्रक हैं, उनको किस प्रकार से हम लोग चेंज कर सकते हैं, उनके बारे में बात की है। किसी राशि को आपस में इधर से उधर चेंज करना हो तो मैंने आपके लिए डेसी सेंटी मिली को रख दिया है, उससे आप लोग कर सकते हैं। तो कैसा लगा वीडियो आपको? कमेंट बॉक्स में तो आप लोग लिखना ही, और वीडियो को आप लोग शेयर ज़रूर किया करो। लगता है कंटेंट बेस्ट है और चैनल से पढ़ना है तो आप लोग सब्सक्राइब भी इसको कर सकते हैं। बाकी वीडियो तो आप लोग शेयर ज़रूर किया करो। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखना। और कुछ और मात्रक हैं उनकी हम लोग बात कर लेंगे, नहीं तो वैसे ही सुन लो आप लोग। जैसे डॉप्सन की बात करें, जो ओजोन की परत है किस में मापी जाती है? डॉप्सन में मापी जाती है। और हम लोग कागज़ के मोटाई किस में मापते हैं? तो रिम में मापते हैं कागज़ की मोटाई। कुछ और जैसे ध्वनि की तीव्रता है तो किस में मापते हैं? उसको डेसिबल में मापते हैं। लेंस की क्षमता का मात्रा क्या होता है? डायोप्टर होता है, उसको आप लोग याद कर लेना। जो आसपास के जो कुछ पॉइंट हैं उनको तो आप लोग याद कर लेना। बाकी कुछ ऐसा लगता हो कि ये चीज़ बताई जानी चाहिए तो आप लोग कमेंट कर दो, बता दूंगा मैं उसको भी। परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। जो ये 4 मैंने बताए हैं आपको, उनको आप लोग नोट ज़रूर कर लेना इन मात्रकों के साथ ही। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए। स्क्रीनशॉट आप लोग इसका ले सकते हैं।